हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम रिकर्शन ही कंटिन्यू करने वाले हैं। वी विल बी सॉल्विंग सम मोर प्रॉब्लम्स बट दिस टाइम स्पेसिफिकली रिकर्शन ऑन एरेज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम जीसीडी पढ़कर आए हैं कि जीसीडी कैसे निकालते हैं रिकर्शन से। हमने यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग GCD ऑफ टू गिवन नंबर्स x कॉमा वाई इक्वल होता है GCD ऑफ y कॉमा x मॉड्यूलो y के। ठीक है, सो एसेंशियली दिस वाज द स्मॉलर प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व्ड एंड GCD ऑफ x कॉमा 0 x के इक्वल होता है। ये बेस केस होता है हमारा, राइट। इनफैक्ट ना सिर्फ यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मैंने आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच भी बताई थी। हमने आइटरेटिवली भी लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड को इम्प्लीमेंट किया था एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड दिस रिकर्सिव सोल्यूशन एज वेल। ठीक, आई विल रिपीट अगेन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम एंड डू मेक श्योर कि आप इसको समझ रहे हैं एंड you are able to code it and understand it. Okay, so today we will be solving two questions: finding the max value in an array and find the sum of elements of the array using recursion, obviously, right? So यार, रिकर्शन ऑन एरेज जब हम करते हैं तो एक दो एक्स्ट्रा चीज़ हमें करनी है। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ हम समझना चाहते हैं, इसीलिए आज का लेक्चर रिकर्शन ऑन एरेज पे स्पेसिफिकली बना हुआ है। नॉर्मली हम चार चीज़ें फिगर आउट करते हैं। बिगर प्रॉब्लम, हम अपना एफ फंक्शन लिखते हैं इसेंशियली और डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज आर बिगर प्रॉब्लम, व्हाट इज द एफ फंक्शन इसेंशियली डूइंग। वी फिगर आउट द स्मॉलर प्रॉब्लम और स्मॉल प्रॉब्लम और वी कैन से सब प्रॉब्लम जो हम रिकर्शन से सॉल्व कराते हैं। वी डू सम सेल्फ वर्क एंड वी फिगर आउट अ बेस केस, बेसिकली सबसे छोटा केस जिसका आंसर हमें पता होता है। अब रिकर्शन ऑन एरेज में यार बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज का लेक्चर एक बेस सेटअप करने के लिए है कि अगर आपको एरेज दिख जाएं और उसके ऊपर रिकर्शन लगानी है तो किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, वो चीज़ आज के क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है यार, मेन क्वेश्चंस शुरू करने से पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि गिवन एन एरे print all its values recursively. Okay, so let's say हमें array given है 5 4 2 3। ठीक है, हमें इसे प्रिंट करना है लेकिन रिकर्सिवली प्रिंट करना है। हम फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम फॉर लूप यूज़ कर पाते तो हम बहुत सिंपली ऐसे कुछ लिख सकते थे कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द एरे, आई प्लस प्लस एंड प्रिंट array of I, right? But this time we want to use recursion to print this. अच्छा चलो, let's think about it, right? So हमारी bigger problem क्या है? Let's say एक method हम implement कर रहे हैं f array, ठीक है, जो एक array receive कर रहा है and array is this. So what can we do if we want to print recursively? Maybe we can ask recursion to print this part of the array and we will print this first index. ठीक है, can we do that? Probably yes, but there is one problem. How do we tell recursion that recursion we want to print we will be printing only the 0th index and you have to print everything from the first index. ठीक है, अब एक array passed है but indexes के साथ भी हमें कुछ खेल we have to play around indexes also. इस केस में हमारे पास आइटरेट करने के लिए आई वेरिएबल था, बट अगर हम रिकर्शन से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास अभी तक कोई आइटरेटिंग वेरिएबल नहीं है या फिर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसके थ्रू हम इंडेक्सेस पे पॉइंट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक और पैरामीटर। एरे के साथ साथ यार एक इंडेक्स भी पास कर लेते हैं। अब अगर मैंने इंडेक्स पास करा है तो व्हाट वी कैन से इज कि यार जो करंट ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, this index is representing current index on which we are currently pointing, right?
और ये एरे तो हमारा है ही गिवन एरे। आप समझ पा रहे हैं हमने ये इंडेक्स यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरह इंडेक्स को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज वी वांट टू टेल रिकर्शन टू प्रिंट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स एंड वी विल प्रिंट द जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, प्रिंट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स का मतलब है कि भाई 1 से लेके सारे इंडेक्स प्रिंट करके ले आओ, 4 2 3 तीनों प्रिंट कर देना, हम जीरोथ इंडेक्स प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये इंडेक्स एक और पैरामीटर ऐड किया है, क्योंकि वी वांट टू पास इट, राइट। सो लेट्स से कि ये इंडेक्स आईडीएक्स है, जीरोथ बेसिकली। सो हम ये काम अपनी बिगर प्रॉब्लम में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग for this given array starting from this index idx, this function will print all the elements of the array starting from this idx। ठीक है, तो अगर हम idx की वैल्यू को 0 दे दें तो ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेंशियली 0 से लेके n तक, क्योंकि एरे की लेंथ हम n मान रहे हैं, ठीक है, n-1 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यार ये हो गई हमारी बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये स्टेप हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये इंडेक्स आइडेंटिफाई करा है कि वी नीड अ वेरिएबल जिसके थ्रू हम एरे को ट्रैवर्स कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो यार बिगर प्रॉब्लम हो गई। स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या है हमारी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि यार करंटली जो इंडेक्स पे वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो 5 तो हम खुद प्रिंट कर देंगे। रिकर्शन को क्या हम बोल रहे हैं कि आप इंडेक्स +1 से सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर लाओ। ठीक है, कि आप एरे के अंदर इंडेक्स +1 से लगा के एंड तक, ठीक है, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको जो भी इंडेक्स पास किया जाता है वहां से शुरू करके ये एरे के एंड तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इंडेक्स +1 दे रहे हैं तो ये इंडेक्स +1th इंडेक्स से सारे एलिमेंट्स एरे के एंड तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक है, सो इससे क्या होगा, इसी वाले एरे का अगर एग्जाम्पल लें और इंडेक्स को इनिशियली 0 पास करें, ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एरे 1 कॉल हो रही होगी, राइट, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकर्शन से कि यार ये 1 से लगा के लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 4 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। अब हमारा काम क्या रह गया, हमें भी एक चीज़ करनी है, और वो है कि हम इस नंबर 5 को, जो कि 0th इंडेक्स पे, या ये कह लीजिए इंडेक्स आईडीएक्स इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसको हमें प्रिंट करना है। तो हमें ये चीज़ हमें खुद प्रिंट करनी होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ हम खुद से प्रिंट कर देंगे तो इसेंशियली हमने 5 खुद प्रिंट कर दिया और 4 2 3 हमने रिकर्शन से प्रिंट करा लिया। ठीक है यार, हमारा ये जो इंडेक्स पास करना चीज़ हो गई ना, ये बेस है रिकर्शन ऑन एरेज लगाने की। इस इंडेक्स को पास किए बिना हम एरे को ट्रैवर्स नहीं कर सकते, इंडेक्सेस पे पॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आप यूजुअली देख रहे होंगे कि जितने भी रिकर्शन एंड एरेज वाले क्वेश्चन हैं उसके अंदर हम एक ये एक्स्ट्रा पैरामीटर इंडेक्स पास कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट में हमको सिर्फ एरे गिवन है, ये इंडेक्स हमने खुद बनाया है और इसको हम पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड वाई आर वी यूजिंग इट, so that we can traverse the array, we can point to current indexes inside the array on which we are currently pointing। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक, 4 स्टेप्स थे हमारे। पहला, बिग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। बिग प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफाई करी, या ये कह लीजिए बिग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, या फिर एफ मेथड के पैरामीटर्स और एफ मेथड को डिफाइन करना कि एफ मेथड क्या करेगा। ठीक है, एफ क्या है, एफ हमारा मेथड ही है। अभी हम इसको एफ लिख रहे हैं, कोड लिखते वक्त हम कोई अच्छा सा नाम प्रिंट एरे टाइप्स लिख लेंगे। ठीक है, एफ 2 पैरामीटर्स लेता है, ARR और इंडेक्स। इनपुट में सिर्फ ARR गिवन है, इंडेक्स हम जब मेन से कॉल करेंगे तो हम इंडेक्स खुद से पास करेंगे। ठीक है, जो इनिशियली हम 0 पास करेंगे, क्योंकि हमें 0 से n तक सारे, 0 से n-1 तक सारे इंडाइसिस पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट करने हैं। तो बिगर प्रॉब्लम क्या है कि फॉर अ गिवन एरे ARR, print all elements starting from index IDX। ठीक है, ये IDX और ये IDX ये सेम है। ठीक है,
सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार आईडीएक्स से शुरू करो और एरे के एंड तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो। ये हमारी बिगर प्रॉब्लम है। और इनिशियली हम इस आईडीएक्स को 0 पास करेंगे क्योंकि हमें पूरा एरे प्रिंट करना है, तो 0 से स्टार्ट करके एंड तक। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफाई करी है, कि यार बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंडेक्स से लेके सारे एंड तक कर दो। स्मॉलर प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स प्लस 1 से लेके एंड तक सब प्रिंट कर दो। सेल्फ वर्क क्या है, हम खुद क्या कर दें कि चलो रिकर्शन ने इंडेक्स प्लस 1 से लेके तो सब प्रिंट कर दिया। सो इसेंशियली रिकर्शन ने इतनी चीज प्रिंट कर दी, पर इसको कौन प्रिंट करेगा? जो इंडेक्स आईडीएक्स इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको कौन प्रिंट करेगा? हम करेंगे। तो ये काम हम खुद कर देंगे। सो एस आउट एरे ऑफ आईडीएक्स, ये हमारी सेल्फ वर्क है। अब बेस केस क्या हो सकता है? देखिए, आपको स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या मिल सकती है सॉल्व करने के लिए? एक एम्प्टी एरे। अगर आपको इनपुट में एम्प्टी एरे मिल जाए तो हमें कुछ करना ही नहीं होगा, हमें सिर्फ रिटर्न करना होगा, राइट? अब इस बेस केस को एक्चुअली इंडेक्स के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम रिकर्सिव ट्री के थ्रू समझते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक बार अपनी प्रॉब्लम को हम समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें फाइनलाइज की हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको एक एरे गिवन है 5 6 7 8। ठीक है, इंडाइसेस हैं 0 1 2 3, लेंथ है एरे की 4। ठीक है, हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम क्या डिसाइड की है कि हम एक एफ मेथड इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो कि इस एरे को इनपुट लेगा और एक इंडेक्स इनपुट लेगा। ठीक है, दो पैरामीटर्स होंगे, एरे और इंडेक्स। इंडेक्स को इनिशियली मेन मेथड से 0 पास किया जाएगा क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करके एंड तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। ये एफ मेथड क्या करता है, जो भी इंडेक्स इसको यहाँ पर पास किया गया है वहां से शुरू करके एंड तक एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये हमारी बिग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हम 0th इंडेक्स पर खड़े हुए। अब हम रिकर्सिवली कैसे सोचते हैं कि यार हम क्या करेंगे कि यार यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है इसको हम संभाल लेंगे, इसको हम खुद प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो 5 को हम खुद प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा सेल्फ वर्क है। बेसिकली एरे ऑफ इंडेक्स पे जो भी है उसको हम खुद प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, बट सिर्फ ये यहाँ तक ही हमारी टेंशन है, उसके आगे का काम जो है रिकर्शन करेगा। ठीक है, तो रिकर्सिव वर्क हम क्या बोलते हैं कि यार आईडीएक्स इंडेक्स पे जो भी था वो तो हमने खुद प्रिंट कर दिया। रिकर्शन आप क्या कर दो हमारे लिए, आप आईडीएक्स प्लस 1 से लेके एंड तक आईडीएक्स प्लस 1 से शुरू करो और एंड तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट करके ला दो। ठीक है, तो ये चीज़ 6 7 8 प्रिंट कर देगी। 5 हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया, 6 7 8 रिकर्शन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब इसका एक बार रिकर्सिव ट्री बनाते हैं एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो दिस इज आवर एरे ARR, इट्स लेंथ इज 4। ठीक, तो ARR कॉमा 0 से शुरुआत होती है कॉल्स की। ARR कॉमा 0 कॉल में क्या होने वाला है कि यार 0th इंडेक्स पे जो है वो तो हम खुद प्रिंट कर देंगे। 5 हमने खुद प्रिंट कर दिया। ARR कॉमा 0 ARR कॉमा 1 को कॉल करेगा कि यार चलो ये तो मैंने खुद प्रिंट कर दिया, इसके आगे का आप प्रिंट करके ला दो। ठीक है, ARR कॉमा 1 क्या करेगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, और ARR कॉमा 2 को कॉल करेगा कि चलो 6 मैंने खुद प्रिंट कर दिया फर्स्ट इंडेक्स पे, आगे का आप देख लो। सेकेंड वाली ARR कॉमा 2 वाली जब कॉल होगी तो सेकेंड इंडेक्स वाली चीज़ खुद से प्रिंट हो जाएगी, वो हम खुद प्रिंट करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे और ARR कॉमा 3 को कॉल कर देंगे। ठीक, यहाँ जब पहुँचेंगे तो सेल्फ वर्क करके 8 प्रिंट करेंगे और फिर ARR कॉमा 4 को कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब प्रॉब्लम है वो IDX प्लस 1 को कॉल करना है ना, तो एवरी टाइम इन एवरी फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज ARR इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं एंड देन आस्किंग रिकर्शन टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम IDX प्लस 1 बाय मेकिंग द कॉल F ARR IDX प्लस 1। ठीक, अब जब ये वाली कॉल पर हम पहुंचे हैं, क्या हमें 4th इंडेक्स प्रिंट करने की ज़रूरत है? क्या 4th इंडेक्स एग्जिस्ट भी करता है? देखिए एरे की लेंथ थी 4, तो उसमें मैक्सिमम इंडेक्स यार 3 तक है, 4th इंडेक्स तो है ही नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पर हमें सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पे कोई और रिकर्सिव कॉल करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द पॉइंट जब हम अपने रिकर्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बेस केस है। क्या बेस केस है? ये जो इंडेक्स वाली वैल्यू है, अगर ये एरे की लेंथ के इक्वल हो जाए, ठीक है, इफ आई डी एक्स इक्वल टू एन, तो सिंपली रिटर्न कर दो, फिर कुछ मत करो, ठीक है। क्योंकि यार देखिए, अगर हम ए आर आर कॉमा 4 को कॉल कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है ना कि फोर्थ इंडेक्स से शुरू करके एंड तक प्रिंट कर दो, पर फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं एरे के अंदर, ठीक है। इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस केस इज नथिंग बट चेकिंग कि भाई आई डी एक्स क्या एन के इक्वल हो गया है। अगर हो गया है तो रिटर्न कर दो, और कुछ प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रिंट करना था वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एम्प्टी एरे मिल जाता है। एम्प्टी एरे के लिए यार एन क्या होगा? 0, और आई डी एक्स तो हम 0 ही पास करते हैं मेन से हर बार, तो 0 0 के इक्वल ही होगा। तो जब भी एम्प्टी एरे मिलेगा तब भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो यार क्योंकि हमारी ये चीज़ें फिगर आउट हो चुकी हैं जो हमें कोड लिखने में हेल्प करती हैं, तो इसको हम कोड करते हैं, फिर आके एक बार ड्राई रन भी करके देख लेंगे। सो वी आर इन दी लेक्चर नंबर 32। सोर्स के अंदर एक नई जावा क्लास बनाते हैं। लेट्स से द नेम ऑफ दिस क्लास इज एरे रिकर्शन, ठीक है। इसके अंदर बना लिया हमने एक मेन मेथड, एक एरे बनाया 5 6 7 8 9, कोई भी आप इसको वैल्यूज दे दीजिए, ठीक है। अब हमें एक मेथड इंप्लीमेंट करना है जो कि रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रिंट करना है। प्रिंट एरे, और ये ए आर आर और आई डी एक्स दो चीज़ें रिसीव करने वाला है, ठीक है। इसको हमें मेन मेथड से कॉल करना होगा, प्रिंट एरे ए आर आर, और इनिशियली आई डी एक्स की वैल्यू हम 0 पास कर रहे हैं क्योंकि हम 0th इंडेक्स से शुरू करके लास्ट तक सब प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव मेथड है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या है यार? सिंपल सा कि यार आई डी एक्स अगर एन के इक्वल हो जाए, एन क्या है? एरे की लेंथ, तो हमने एन नहीं डिफाइन किया, हम यहाँ पे डायरेक्टली एरे डॉट लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है सो लेट्स जस्ट रिटर्न, लेट्स नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। चलो, अब अगर कॉल हुई है प्रिंट एरे, एरे इंडेक्स की, तो हमने क्या डिस्कस किया है अभी कि यार जो भी इंडेक्स पास हुआ है उसको तो हम खुद प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। जिस करंट इंडेक्स को हम पॉइंट कर रहे हैं उसको तो हम खुद प्रिंट कर लेंगे। चलो, कर लिया प्रिंट। और जो बचा हुआ एरे है, बचा हुआ एरे कहाँ से शुरू हो रहा होगा? आई डी एक्स प्लस 1 से ना, उसको हम रिकर्शन से प्रिंट करा लेंगे। ये हमारी सब प्रॉब्लम है जो हम रिकर्शन से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। विच इज प्रिंट एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स आई डी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिगर प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट एरे क्या करता है? आई डी एक्स एलिमेंट से शुरू करके एंड तक सब प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो अगर आपको एरे 5 6 7 8 पास हुआ था, तो इस मेथड में अगर आई डी एक्स की वैल्यू 0 पास हो रही है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5 6 7 8 पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सब प्रॉब्लम सेल्फ वर्क हम क्या कर रहे हैं? 5 खुद से प्रिंट कर रहे हैं। और रिकर्सिव कॉल क्या कर रहे हैं? इंडेक्स की वैल्यू 1 पास कर रहे हैं। अगर आई डी एक्स यहाँ पे मान लिया जाए कि अभी हम 0 वाली कॉल के अंदर है, 0 वाली कॉल से 1 को कॉल कर रहे हैं, ए आर आर 1 को कॉल कर रहे हैं, तो प्रिंट एरे ए आर आर कॉमा 1 का मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक सब प्रिंट कर दो। फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 7 8 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ यूजिंग द इंडेक्स आई डी एक्स वेरिएबल, ठीक है। एक बार इसको ड्राई रन करते हैं और इस इंडेक्स वेरिएबल के बारे में ड्राई रन के बाद फिर से बात करेंगे थोड़ी सी। चलो, सो ए आर आर हमारे पास है 5 6 7 8,
ठीक है, ये ARR है, ठीक है। मेन मेथड से हम कॉल्स शुरू करेंगे। ये हमारी कॉल स्टैक हो गई, मेन मेथड में आ गए, ठीक है। मेन मेथड से कॉल हुई होगी प्रिंट एरे कॉमा 0, राइट। सो ए कॉमा 0 लिख लेते हैं, ठीक है। PA इज प्रिंट एरे, A इज ARR ओनली, ठीक है, 0। अब PA के लिए कॉल हुई है तो स्टैक फ्रेम बनेगी। देखो एरे तो सेम ही पास हो रहा है, तो सेम एरे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से। 5 6 7 8 पास हुआ है, ठीक है, तो इसको पूरा नहीं लिखते, मान लेते हैं कि पूरा पूरा पास हुआ है और हमें पता है ये चीज़। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, इंडेक्स 0 रिसीव हुआ, ठीक है। तो प्रिंट एरे ARR कॉमा 0, ये कॉल हमारी मेन से हुई है। लाइन नंबर 3 पे हम चेक कर रहे हैं क्या इंडेक्स एरे डॉट लेंथ के इक्वल है। इंडेक्स हमारा 0 है और एरे डॉट लेंथ 4 होगी, जो कि इक्वल नहीं है, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे और हम लाइन नंबर 6 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 6 पे हम प्रिंट कर रहे हैं ARR IDX की करंट वैल्यू 0 है, ARR 0 की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 5 हमने प्रिंट कर दिया। देन वी कम टू लाइन नंबर 7, और लाइन नंबर 7 में हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं प्रिंट एरे, जिसमें एरे तो सेम ही पास हो रहा है जो भी था। IDX की वैल्यू IDX +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। सो IDX की पुरानी वैल्यू 0 है और हम नई वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, 0 + 1, ठीक है, विच इज़ 1। सो IDX 1 पास हो गया। यहाँ से वापस यहाँ आए, ठीक है। अगेन ऑन लाइन नंबर 3 वी आर चेकिंग कि 1 क्या 4 के इक्वल है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो वी कम ऑन लाइन नंबर 6 एंड वी प्रिंट 6, क्योंकि IDX की वैल्यू 1 है ना, तो और एरे ऑफ 1 क्या है, एरे ऑफ 1 6 है, तो हमने 6 को यार कर दिया है यहाँ पर प्रिंट, ठीक है। फिर हम लाइन नंबर 7 पे आ रहे हैं अगेन एंड वी आर मेकिंग अ मेथड कॉल, जिसके लिए IDX की वैल्यू 2 पास हो रही है, क्योंकि 1 है ना फिलहाल, तो 1 + 1 2 पास हो गई, ठीक। वापस यहाँ पहुंचे, IDX की वैल्यू क्या एरे डॉट लेंथ के इक्वल है, क्या 2 4 के इक्वल है, नो इट इज़ नॉट। सो वी डोंट डू एनीथिंग, एसेंशियली वी डोंट गो इनसाइड द इफ ब्लॉक एंड कंटिन्यू टू लाइन नंबर 6, जहाँ हम ARR IDX प्रिंट कर रहे हैं। IDX 2 है तो हम 7 प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फिर लाइन नंबर 7 पे आके हम फिर से मेथड कॉल कर रहे हैं एंड दिस टाइम IDX की वैल्यू पास होती है 3। वी अगेन कम ऑन दिस कॉल एंड वी चेक क्या 3 4 के इक्वल है, विच इज़ नॉट ट्रू, सो वी डू नॉट रिटर्न एंड वी कम ऑन लाइन नंबर 6, ठीक। लाइन नंबर 6 पे वी प्रिंट एरे IDX की वैल्यू 3 है, एरे IDX की वैल्यू 8 है, सो वी प्रिंट दैट। Again line number 7 पे we are making a method call with IDX value as 4, ठीक है। This time ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो IDX 4 है, एरे डॉट लेंथ भी 4 है। तो अब हम कोई और कॉल नहीं करेंगे, हम लाइन नंबर 4 पर रिटर्न कर रहे हैं। सो वी विल रिमूव दिस कॉल फ्रॉम आर कॉल स्टैक, ठीक है। तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी एंड वी विल कम बैक टू लाइन नंबर 7 ऑफ प्रिंट एरे कॉल, जिसके लिए IDX 3 पास हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ से इधर वापस आएंगे, लाइन नंबर 7 कंप्लीट हो गई है, तो हम लाइन नंबर 8 पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि मेथड पूरा हो चुका है, तो ये वाला मेथड कॉल भी रिमूव हो जाएगा स्टैक से और ये भी रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न कर गए वापस पुरानी कॉल पे जो भी स्टैक पे टॉप पे पड़ी है। लाइन नंबर 7 कंप्लीटेड, ये मेथड कॉल भी पूरी हो गई है क्योंकि एंड पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ से भी रिटर्न कर गए। सिमिलरली इसकी भी लाइन 7 पे हुई थी कॉल, ये भी पूरी हो गई। यहाँ पहुंचे, ये भी लाइन 7 था, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम मेन पे पहुंच गए हैं और मेन में भी जो प्रिंट एरे कॉमा 0 वाली लाइन थी वो पूरी हो चुकी है, तो हम मेन से भी रिटर्न कर जाएंगे। अल्टीमेटली सारी स्टैक फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगी और 5 6 7 8 हमने जो प्रिंट किया था वो हमारा प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। तो यार ये जो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं ना, ये इंडेक्स वेरिएबल, इसका यूज ही हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एरे को ट्रैवर्स कर पाए, ठीक है। अब एरे के क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें ट्रैवर्सल की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। और हम ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए जो करंट इंडेक्स को एटलीस्ट पॉइंट करे। अगले इंडेक्स पे जाने के लिए हम उसकी वैल्यू को +1 कर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम IDX पास कर रहे हैं, जिसका काम है टू हेल्प अस ट्रैवर्स द एरे एंड विच पॉइंट्स टू द करंट इंडेक्स इन द एरे, ठीक है। हम करंटली एक पर्टिकुलर मेथड कॉल में करंटली हम कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं
ये IDX वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यार क्योंकि अब हम ये सीख चुके हैं कि बेसिकली एक एरे के अंदर कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक एरे के सारे एलिमेंट्स को कैसे रीड कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन, तो अब हम तैयार हैं आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यार एरे के क्वेश्चंस चाहे यार सम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, है ना, मिनिमम निकालना हो, अधिकतर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमें एरे को ट्रैवर्स करने की तो ज़रूरत है ही ना। अगर एरे का मैक्सिमम निकालना है तो एरे को रीड तो करना पड़ेगा, ठीक है। और रीड कैसे करेंगे हम एरे को, इस तरह से एक IDX पास करके, ठीक, वो चीज़ हम समझ चुके हैं। तो अब आगे के क्वेश्चन समझने में हमें आसानी होगी, ठीक है। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे। हमें एक एरे गिवन है और उसके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें प्रिंट करा देनी है या रिटर्न करा देनी है, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल यार मैक्सिमम 10 है, तो यार हम एक मेथड इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो कि 10 रिटर्न कर दे, ठीक है। अब हम आइट्रेशन के थ्रू ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल रखते थे mx, जिसको हम इनिशियलाइज करते थे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से, ठीक है, इंटीजर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जिसको मैं फिलहाल फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन -∞ लिख रही हूँ, वैसे ये इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है, ठीक है। और हम क्या करते थे, हम एक लूप लगाते थे i = 0 से i <n तक, राइट। और हम चेक करते थे कि यार जो भी हम करंट वैल्यू प्रोसेस कर रहे हैं एरे की, क्या वो वैल्यू मैक्स से बड़ी है। अगर वो मैक्स से बड़ी है तो हम मैक्स को अपडेट कर देते थे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल mx अभी -∞ है, हम देखते थे कि क्या 3 -∞ से बड़ा है, हाँ, तो हम 3 लिख देते थे -∞ की जगह mx के अंदर, ठीक है। चलो 3 प्रोसेस हो गया, 3 के बाद 10 आया, क्या 10 3 से बड़ा है, हाँ, तो mx की वैल्यू को 10 कर देते थे। फिर चेक करते थे कि क्या अगला वाला एलिमेंट जो है वो mx से बड़ा है, नहीं 3 10 से बड़ा नहीं है तो कोई अपडेटेशन नहीं करेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे। क्या 2 10 से बड़ा है, ये भी बड़ा नहीं है तो mx को अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 5 पे पहुंचेंगे और देखेंगे क्या 5 10 से बड़ा है, नहीं 5 भी 10 से बड़ा नहीं है तो अपडेट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हम इसेंशियली हम कुछ इस तरह का लिख रहे होते थे कि mx जो है इक्वल होगा मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ i, mx का। तो यार इस लाइन से क्या होगा, एरे ऑफ i और mx कंपेयर होंगे, ठीक है, और दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो mx में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम शुरुआत से एक बार फिर से बात करें, सो इनिशियली mx -∞ होगा, तो -∞ और एरे ऑफ 0, i = 0 से शुरू कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 पे 3 पड़ा हुआ है, तो 3 और -∞ कंपेयर होंगे और mx की वैल्यू अपडेट होके -∞ से 3 हो जाएगी। mx को हमने इनिशियली -∞ इनिशियलाइज करा होगा यहाँ पे बाहर, राइट, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 था, ये 1 है। 1 पे आएंगे तो एरे ऑफ i क्या हो गया, एरे ऑफ i हो गया 10 और mx भी अपडेट हो चुका है और mx 3 है, तो इस बार 10 और 3 कंपेयर हो रहे हैं, 10 और 3 में 10 बड़ा है तो mx 10 हो जाता है, ठीक है, mx 10 हो गया, तो mx हो गया 10। ये मेथड यार मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, राइट, मैथ डॉट मैक्स हम ये यूज़ कर चुके हैं पहले भी। और एरे ऑफ i क्या होगा अगली कॉल में, कॉल नहीं अगले आइट्रेशन में, i = 2, ठीक है, तो एरे ऑफ i होगा 3 और 3 और 10 का मैक्सिमम 10 ही है, तो mx में वैल्यू 10 ही है, इट वोंट चेंज, लाइक वैल्यू तो 10 ही रहेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 और 10 कंपेयर होंगे, अभी भी इन दोनों का मैक्सिमम देखो 10 ही है, तो ये वाली चीज़ 10 ही रिटर्न कर रही है अभी भी, ठीक है। तो mx की वैल्यू बेसिकली चेंज नहीं हुई, 10 ही है, ठीक है, क्योंकि इसने 10 ही रिटर्न किया फिर से 2 और 10 को कंपेयर करके, ठीक है। i की वैल्यू 4 हो गई और एरे ऑफ 4 पे 5 पड़ा हुआ है, तो 5 और 10 कंपेयर होंगे, फिर से मैक्स फंक्शन 5 और 10 अगर रिसीव करेगा तो 10 ही रिटर्न करेगा, तो यार ये mx 10 ही रह गया एंड तक आके, ठीक है। अब जब हम ये वाली बात बोल रहे हैं ना यार कि अगर हम क्या करते हैं mx को कंपेयर करते हैं एरे ऑफ i से, ठीक है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एरे ऑफ i ग्रेटर देन mx तो mx इक्वल टू एरे ऑफ i,
ठीक है। सो आप इस पर्टिकुलर लाइन को ये येलो वाले कोड से भी रिप्लेस कर सकते थे, बट ये इस तरह से लिखना काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। मैक्स मेथड यूज़ करके आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का काम, दोनों एक ही काम कर रहे होंगे एंड में आके, ठीक है। तो यार चलो, आइट्रेशन से तो ये बात हो गई, पर रिकर्शन से कैसे इसको सॉल्व करें। अब देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, चाहे रिकर्शन से निकालना है चाहे आइट्रेशन से निकालना है, एरे को ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा। और एरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं रिकर्शन से, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट IDX लेके, ठीक है। तो हम जो भी मेथड लिखने वाले हैं उसमें IDX तो पास होगा, क्योंकि हमें एरे को ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यार सोचना शुरू करते हैं हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप के ऊपर जो हम रिकर्शन के अंदर सोचते हैं। सबसे पहले बिगर प्रॉब्लम, एरे तो पास हो ही रहा है और एक इंडेक्स भी हम रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू ट्रैवल द एरे, ठीक है। तो यार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बिगर प्रॉब्लम हमारी क्या है। इंडेक्स अगर मान लो इनिशियली हम 0 पास कर दें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एफ एरे कॉमा 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX, ठीक है। ठीक है, चलो अब सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर मुझे इस पूरे एरे का मैक्सिमम निकालना है तो मैं रिकर्शन को ये बोल दूं कि आप मुझे इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम ला के दे दो, ठीक है। सो हमारे पास एरे है, लेट्स से 3, 10, 3 to 5, इंडेक्स करंटली 0 को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, 0th इंडेक्स को। तो हम रिकर्शन को बोल दें कि आप इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम ला दो, ठीक है। इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम होगा क्या, 10। अब विदाउट डाउटिंग रिकर्शन लेट्स बिलीव कि ये हमको 10 रिटर्न कर देगा, ये वाली मेथड कॉल। और ये वाली मेथड कॉल रिप्रेजेंट कैसे होगी, एफ ऑफ एरे कॉमा IDX +1, राइट। अब रिकर्शन ने हमें इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम ला दिया, पर हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरे एरे का मैक्सिमम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैक्सिमम को और करंट एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो ही हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस रिकर्शन ने हमें मैक्सिमम लाके दिया 10, और इस 10 को हम खुद से कंपेयर कर लेंगे 3 से कि यार अगर करंट एलिमेंट जो है वो जो रिकर्शन का मैक्सिमम लाया हुआ है उससे बड़ा है तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये 3 ना होके 13 होता, ठीक है, तो रिकर्शन हमें 10 मैक्सिमम ला के देता, लेकिन 10 तो इसका आंसर है ना, इस पार्ट ऑफ द एरे का। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें इस पार्ट पूरे एरे का आंसर चाहिए, राइट। हम पूरे एरे का आंसर निकालने के लिए जिस एक एलिमेंट को हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया है, रिकर्शन ने तो सिर्फ इस पार्ट ऑफ द एरे को कंसिडर किया है, इसको कौन देखेगा, ठीक है। तो इसको और इसको, इन दोनों एलिमेंट्स को हम खुद से कंपेयर कर लेंगे और अपने मैक्सिमम को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यार दोबारा से लिखते हैं कि ARR ऑफ इंडेक्स, ये तो हमारी बिग प्रॉब्लम है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मैक्सिमम इन द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX, ठीक है। रिकर्शन से हम क्या सॉल्व करवा रहे हैं, स्मॉल प्रॉब्लम क्या है हमारी, रिकर्सिव वर्क और स्मॉल प्रॉब्लम। क्या रिकर्शन आप हमें IDX +1 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स का मैक्सिमम ला के दे दो, ठीक है। और हम सेल्फ वर्क क्या कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं हम कि जो रिकर्शन ने हमें आंसर ला के दिया उसको कंपेयर कर रहे हैं हम करंट एलिमेंट से, क्योंकि करंट एलिमेंट को तो रिकर्शन ने कंसिडर ही नहीं किया ना मैक्सिमम लाते वक्त, उसने तो इंडेक्स +1 से कंसिडर किया। सो IDX एलिमेंट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करेंगे हम इस रिकर्सिव आंसर से, ठीक है। सो लेट्स से ये आपको स्मॉल आंसर ला के देता है, ठीक है। तो इस स्मॉल आंसर को
और एरे ऑफ IDX को, ठीक है, इसको कंपेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनमें से जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा मैक्सिमम, ठीक है। लास्टली, व्हाट वुड बी द बेस केस? लेट्स से आपको एक 1 लेंथ का एरे गिवन है, एक ऐसा एरे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में तो आंसर वो खुद ही होगा ना, जो एक एलिमेंट है वही खुद मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एरे गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 10, तो इस एरे के अंदर मैक्सिमम भी 10 ही होगा, राइट। अब इस चीज को हम इंडेक्स के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। लेट्स से आपको एरे गिवन है 5, 8, 4, 9, ठीक है। 0, 1, 2, 3 ये इंडाइसेस हैं एरे के अंदर, ठीक है। एरे ऑफ 0 से कॉल होना शुरू होती हैं। एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 को कॉल करता है, एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 को, एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3 को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इंडाइसेस चेंज होते हैं। और एरे ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या है? एरे ऑफ इंडेक्स का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। तो अगर मैं IDX की वैल्यू 1 पास कर दूं, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरे के इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरे के अंदर क्या मैक्सिमम है। अगर मैं IDX की वैल्यू 2 पास कर दूं, तो उसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे, ठीक है। So let's say at any point of time IDX की वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाती है, तो उसका क्या मतलब होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम n-1, n4 है ना, एरे की लेंथ 4 है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स, तो एक ही एलिमेंट है एरे के अंदर, ठीक है। तो इसेंशियली जो मैं आपको बेस केस बोल रही हूँ सिंगल एलिमेंट का, वो इस पर्टिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट हो सकता है कि अगर इंडेक्स n-1 के इक्वल हो गया है तो मैक्सिमम वैल्यू खुद वो इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू ही है, ठीक है। तो रिटर्न एरे ऑफ IDX। आई होप ये बात आपको समझ आई है। इसका मतलब बस इतना सा है कि अगर हम IDX 3 पे पहुंच गए हैं इस एग्जाम्पल में, तो उसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। बट थर्ड इंडेक्स तो आखिरी इंडेक्स था ना एरे के अंदर, इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को देखना है और कुछ है ही नहीं कंसिडर करने के लिए। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 खुद इंडेक्स 3 पे पड़ी हुई वैल्यू ही होगी विच इज 9, ठीक है। ये यार बेस केस हो गया। एक बार और समराइज करते हैं जो हमने इस प्रॉब्लम में अभी तक डिस्कस किया है। लेट्स से आपको एरे गिवन है 5, 6, 8, 3, 7, ठीक है। इंडाइसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें f एरे कॉमा 0 हम मेन मेथड से कॉल कर रहे होंगे विच रिप्रेजेंट्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 अंटिल द एंड ऑफ द एरे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज आवर बिगर प्रॉब्लम, बट वी डू नॉट नो कि वो कैसे होगा। उसके लिए हमने सब प्रॉब्लम सोची है एक, ठीक है। सब प्रॉब्लम हमने क्या सोची है कि यार 0th इंडेक्स से एंड तक का तो पता नहीं, पर रिकर्शन को बोलते हैं कि रिकर्शन आप 1 इंडेक्स से शुरू करो और 4th इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका मैक्सिमम लाके मुझे दे दो, ठीक है। अब इस पार्ट ऑफ द एरे के अंदर मैक्सिमम क्या होगा 8, राइट। मुझे अगर इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम मिल गया है 8, तो मैं उसको इस 5 से कंपेयर करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकती हूँ। वाई? आप बोलेंगे कि क्यों आप ये 6, 3, 7 जो बचे हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। देखिए हम इस पार्ट ऑफ द एरे का ना मैक्सिमम निकाल चुके हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम निकालना। तो अगर हमें 8 इसके अंदर ऑलरेडी मैक्सिमम मिल चुका है, तो ये 6, 3 और 7 तो कभी भी आंसर होंगे ही नहीं ना। सो वी डू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट कंपेयरिंग दिस 5 विद 6, 3 और 7। अगर हम इस 5 को सिर्फ इस 8 से कंपेयर कर लें, वी विल गेट टू आवर आंसर, ठीक है। एंड वाई डू वी नीड टू कंपेयर इट टू 5 ऑल्सो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यार इस केस में तो 5 और 8 को कंपेयर करने से आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो रिकर्शन ने आंसर दिया था वही हमारा आंसर आ गया। बट लेट्स से ये 5 की जगह 15 होता,
ठीक है। तो रिकर्शन ने आंसर 8 दिया है, लेकिन जो रिकर्शन ने आंसर दिया है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि रिकर्शन ने सिर्फ 1 से 4 तक के इंडेक्स का आंसर हमें दिया है। 0th इंडेक्स को तो रिकर्शन ने देखा ही नहीं। 0th इंडेक्स को, करंट इंडेक्स को एसेंशियली हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें करंट इंडेक्स को रिकर्शन के आंसर से कंपेयर करके आंसर देना होगा, ठीक है। और यही जो पार्ट है ये, कि करंट इंडेक्स को हम रिकर्शन के आंसर से कंपेयर करके आंसर दें, वही सेल्फ वर्क है, ठीक है। इस कंपैरिजन को ही सेल्फ वर्क हम कह रहे हैं। और बेस केस हमने क्या देखा, क्योंकि देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हम IDX प्लस 1 इस तरह की कॉल्स कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि IDX n-1 पे पहुंचेगा, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे, और उस पॉइंट पे f ऑफ एरे IDX, जहाँ पे IDX की वैल्यू n-1 हो चुकी होगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि फोर्थ एलिमेंट से या n-1th एलिमेंट से शुरू करके एंड ऑफ द एरे तक व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट। और क्योंकि वो एक सिंगुलर एलिमेंट है, तो हम उस पॉइंट पे एक उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही रिटर्न कर सकते हैं, एंड दैट इज आवर बेस केस, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट्स अज्यूम इन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में गिवन है कि एरे की लेंथ मिनिमम 1 गिवन होगी, एरे की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमसे कभी भी एक एम्प्टी एरे का मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वैलिड इनपुट एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। एक बार इसका रिकर्सिव ट्री देखते हैं, फिर कोड करते हैं, एंड देन लेट्स डू द ड्राई रन ऑल्सो, ठीक है। तो रिकर्सिव ट्री से शुरू करते हैं। ठीक है, इंडाइसेस हैं 0 1 2 3 4। शुरुआत हो रही है एफ एरे कॉमा 0 से। एफ एरे कॉमा क्या रिप्रेजेंट, एरे कॉमा 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे, ठीक है। एरे कॉमा 0 के, एरे कॉमा 0 को सॉल्व करने के लिए एरे कॉमा 1 की कॉल होती है। एरे कॉमा 1 से लगा करके एंड तक मैक्सिमम ला के देता है, ठीक है। एरे कॉमा 1 क्या करता है, एरे कॉमा 2 से आंसर मांगता है कि भाई एरे कॉमा 2 आप पहले मुझे आंसर ला के दे दो, आप जो भी आंसर लाओगे उसको मैं एरे ऑफ 1 से, मेरे करंट इंडेक्स से कंपेयर करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। एरे कॉमा 2 एरे कॉमा 3 को कॉल करता है, और एरे कॉमा 3 एरे कॉमा 4 को कॉल करता है। तो देखिए जब हम एरे कॉमा 4 पे आए, बेसिकली हमारे IDX की वैल्यू n-1 के इक्वल हो गई, क्योंकि n तो 5 है, बिकॉज लेंथ ऑफ द एरे इज 5। सो IDX एक्चुअली 4 के इक्वल हो गया है। IDX की वैल्यू 4 है और n-1 की वैल्यू भी 4 ही होगी, राइट। सो ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो गई है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब हम इस तरह की सिचुएशन पे पहुंचेंगे तो वो हमारा बेस केस माना जाएगा, उसको हम अपना बेस केस बना रहे हैं कि अगर IDX n-1 के इक्वल है तो हम रिटर्न कर देते हैं एरे ऑफ IDX को ही, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, और अगर हम एक ही एलिमेंट को देख रहे हैं तो मैक्सिमम भी वो एलिमेंट खुद ही होगा। एरे ऑफ 4 रिटर्न करता है 7, ठीक है। अब 7 रिटर्न हो गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 4 7 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। एरे कॉमा 3 को पता चला, ठीक है, एरे कॉमा 3 को पता चला, एरे कॉमा 3 वाली कॉल में, कि यार 4 से लगा के एंड तक तो 7 मैक्सिमम है। तो एरे कॉमा 3 क्या करेगा, एरे ऑफ 3 को, जो कि खुद 3 ही है, 3 को और 7 को कंपेयर करेगा, और इनमें से जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्स ऑफ 3,7 को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और 3 और 7 में से क्या मैक्सिमम है, 7, तो एरे 3 भी 7 ही रिटर्न कर देगा। एरे 3 अगर 7 रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे 7, विच इज ट्रू। हम एरे में ये चीज अभी डायरेक्टली देख भी पा रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मैक्सिमम वैल्यू इज 7, ठीक है। तो एरे कॉमा 2 को पता चल गया कि 3 से आगे सारे एलिमेंट्स को अगर देख लिया जाए तो 7 मैक्सिमम होता है। तो एरे कॉमा 2 क्या करेगा, एरे ऑफ 2 को, और जो वैल्यू रिटर्न हो क्या ये 7, उसको कंपेयर करेगा। एरे ऑफ 2 पे क्या है 8, यहाँ पे 8 और 7 ये वैल्यूज कंपेयर होंगी, इन दोनों का मैक्सिमम, मैक्स ऑफ 8,7 रिटर्न होगा, सो यहाँ से 8 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एरे कॉमा 1 में क्या होगा, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है और जो रिटर्न हुआ है
वो दो चीज़ें कंपेयर होंगी। तो क्या क्या कंपेयर होगा? 8 और 6। 8 और 6 में 8 ही बड़ा है, 8 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, एरे 0 पे जब आएंगे तो 0th एलिमेंट को और 8 को कंपेयर करेंगे। 0th एलिमेंट क्या है? 0th एलिमेंट 5 है और जो रिटर्न होकर मिला है वो 8 है। ठीक है, 8 बेसिकली है क्या? 1 से लेके 4 तक मैक्सिमम 8 है। 8 को 5 से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, और 8 और 5 का मैक्सिमम भी 8 ही होता है। तो ये चीज़ फाइनली 8 रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, तो रिकर्सिव ट्री हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है कोड के अंदर वो हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं। लेट्स क्विकली राइट द कोड एंड ऑल्सो डू द ड्राई रन। इसी क्लास के अंदर हम एक और मेथड बना लेते हैं स्टैटिक, और ये रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। ठीक है, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिटर्न एन इंटीजर, बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे, सो द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। एरे और IDX तो हम पैरामीटर एक ले ही रहे हैं बिकॉज वी ultimately want to traverse the array to find the maximum, right? So starting from the base case है कि अगर सिंगल एलिमेंट ही प्रोसेस करने के लिए बचा हुआ है तो सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कीजिए। n क्या है? n है array dot length -1, n है array dot length और हम कंपैरिजन कर रहे हैं IDX इक्वल टू array dot length -1 का। ठीक है, तो इस केस में हमने रिटर्न कर देना है एरे ऑफ IDX itself। ऑलराइट, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट पहले कि IDX प्लस 1 से एंड ऑफ द एरे तक क्या मैक्सिमम है। ये चीज़ हम रिकर्शन के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसेंशियली ये स्मॉल प्रॉब्लम का आंसर है। स्मॉल प्रॉब्लम क्या है? अगर बिग प्रॉब्लम ये है कि IDX से n तक का आंसर लाके दो। n जब मैं बोल रही हूँ तो अज्यूम कि मैं n को एक्सक्लूड करके बात कर रही हूँ। ठीक है, तो IDX से n तक का आंसर लाके दो, ये बिगर प्रॉब्लम है। उसकी स्मॉलर प्रॉब्लम क्या है कि IDX प्लस 1 से n तक का आंसर लाके दो। ठीक है, बेसिकली जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे है उसका आंसर, तो हम इसको स्मॉल आंसर बोल लेते हैं क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये स्मॉल प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम का आंसर है। और सब प्रॉब्लम क्या है? IDX प्लस 1 से n तक का मैक्सिमम। IDX प्लस 1 इस बार पास करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर अब हमें रिटर्न करना है सेल्फ वर्क करके, सेल्फ वर्क एंड फाइनल आंसर। ठीक है, देखो फाइनल आंसर क्या होगा। हमें क्या करना है? करंट एलिमेंट को कंपेयर करना होगा। करंट एलिमेंट कहाँ पड़ा है? एरे ऑफ IDX पे, क्योंकि करंट इंडेक्स IDX है ना। IDX क्या रिप्रेजेंट करता है? द इंडेक्स ऑन विच वी आर करंटली स्टैंडिंग, जिसको हम करंटली प्रोसेस कर रहे हैं। तो एरे ऑफ IDX क्या हो गया? करंट एलिमेंट इन दी एरे। उसको कंपेयर करना है किससे? स्मॉल आंसर से। ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ करंट एलिमेंट एंड दी स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर इज दी आंसर ऑफ दी स्मॉल सब प्रॉब्लम। ठीक है, इन आर मेन मेथड एंड रन दी प्रोग्राम। हमें प्रिंट भी करना है तो प्रिंट डायरेक्टली कर लेते हैं। मैक्स इन एरे ARR को हम प्रिंट करने लग रहे हैं और IDX की वैल्यू 0 पास कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट एरे को कमेंट कर देते हैं और रन करते हैं इसको। 9 आंसर आ रहा है क्योंकि एरे इनपुट में जो दिया था वो 5 6 7 8 9 था। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 17 कर देते हैं, यहाँ 16 कर देते हैं। अब आंसर 17 आना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा रन करते हैं एंड द आंसर इज 17। ओके, लेट्स क्विकली डू अ ड्राई रन एज वेल। यार ये ड्राई रन आई वुड से कि आप खुद से करें, मेरा ड्राई रन मत देखो। आई वुड से अपना ड्राई रन खुद से करो। एक बार वीडियो चला के दोबारा देख लेना, बट अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे ड्राई रन कर चुके हैं, तो आप ड्राई रन खुद से कर लो। ठीक है, इनफैक्ट काफ़ी बार ना ड्राई रन की ज़रूरत भी नहीं होती है, हमें रिकर्सिव ट्री से ही कॉल्स समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ये रिकर्सिव ट्री भी यार एक तरह का ड्राई रन ही हुआ क्योंकि हम सारी वैल्यूज़ देख रहे हैं कहाँ से क्या जा रहा है, बट फिर भी हम एक बार कॉल स्टैक बना के ड्राई रन कर लेते हैं। कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, बट येस, ट्राई दी ड्राई रन योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, मेन मेथड से शुरुआत होगी। मेन में मैक्स इन एरे कॉल्ड है
एरे पास्ड है कुछ और IDX मेन से 0 पास होगा, मैक्स इन एरे कॉल्ड है, तो मैक्स इन एरे के लिए MA बोल देते हैं यार मैक्स इन एरे को, ठीक है। एरे तो हर कॉल में यार सेम ही पास हो रहा है, ठीक है, तो हम एरे को कुछ और नहीं लिखेंगे, एरे की वैल्यू बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ IDX चेंजिंग पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू को हम नोट करते हुए चलते हैं कि वो क्या है। तो IDX 0, एक एरे भी ले लेते हैं, किसके ऊपर ड्राई रन कर रहे हैं, 4 6 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ले लेते हैं, सिर्फ काफी है, ठीक है। एरे है 4 6 3 और इंडेक्स पास हुआ है 0। क्या 0 एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल है? एरे डॉट लेंथ n3 है, ठीक है। अभी इंडेक्स क्या पास हुआ है 0, क्या 0 2 के इक्वल है? नहीं। सो वी वॉन्ट डू एनीथिंग इन दिस इफ ब्लॉक, सो वी विल मूव टू द लाइन नंबर 17। लाइन नंबर 17 में क्या हो रहा है, एक मेथड कॉल है और उस मेथड कॉल का जो भी रिजल्ट होता है उसको स्मॉल आंसर में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 17 पे हैं हम, लाइन नंबर 17 में एक मेथड कॉल कर रहे हैं और उस मेथड कॉल का जो भी रिजल्ट आता है उसको स्मॉल आंसर में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। मेथड कॉल के लिए एक और स्टैक फ्रेम बनेगी MA, जिसको IDX इस बार IDX +1 पास हो रहा है और IDX की पुरानी वैल्यू 0 है, तो IDX की वैल्यू क्या पास होगी अगले मेथड के लिए? 1, ठीक है। क्या 1 2 के इक्वल है? नो, सो नथिंग टू बी डन हियर एंड वी विल मूव टू लाइन नंबर 17 अगेन। लाइन 17 में अगेन एक स्मॉल आंसर कैलकुलेट हो रहा है, एक मेथड कॉल हो रही है, मेथड कॉल को IDX पास होगा 2, राइट, बिकॉज IDX अभी 1 था ना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहां से वापस यहाँ आ गए। अब चेक करेंगे क्या 2 2 के इक्वल है, क्योंकि देखिए एरे की लेंथ 3 है ना, तो 3 - 1 2, हाँ जी 2 2 के इक्वल है, ठीक है, बिकॉज वी हैव रीच द एंड ऑफ द एरे, लास्ट एलिमेंट को हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो हम लाइन नंबर 15 पे आएंगे एंड वी विल रिटर्न एरे ऑफ IDX, एंड एरे ऑफ IDX क्या है? एरे ऑफ IDX खुद 3 है, ठीक है, 0 1 2 ये इंडाइसेस हैं, सो वी विल रिटर्न 3, ठीक है। 3 कहाँ रिटर्न होगा? लाइन नंबर 17 पे इस मेथड कॉल पे, और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी जाके? स्मॉल आंसर में, ठीक है। तो ये वाली तो कॉल रिमूव हो गई स्टैक फ्रेम से, ठीक है। लाइन नंबर 17 पे वापस आए और मेथड कॉल का आंसर 3 स्मॉल आंसर में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो लाइन नंबर 17 जो है प्रोसेस हो गई है, ठीक है। अब लाइन नंबर 18 पे जाएंगे, स्मॉल आंसर की वैल्यू 3 हमको मिल चुकी है, ठीक है। IDX की वैल्यू 1 है, ठीक, IDX की वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ 1 क्या होगा? एरे ऑफ 1 6 है, राइट, हम इस 6 को कंपेयर कर रहे हैं स्मॉल आंसर से, स्मॉल आंसर क्या है? 3, ठीक है। सो बेसिकली हमें इस पार्ट ऑफ द एरे का आगे आगे का मैक्सिमम पता चल गया था, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम 6 से, उससे क्या होगा, हमें इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम पता चल जाएगा, ठीक है। 6 और 3 में कौन बड़ा है यार? 6 बड़ा है, तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? बड़ी वाली वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हम 6 रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ से, दिस कॉल विल रिटर्न 6, ठीक है, और एंड दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक फ्रेम ऑल्सो, ऑलराइट। ये 6 कहाँ रिसीव हुआ है? लाइन नंबर 17 पे IDX 0 वाली कॉल पे, ठीक है। IDX 0 है और स्मॉल आंसर रिसीव हुआ है 6, सो यहाँ पर हमें स्मॉल आंसर 6 मिल गया है, स्मॉल आंसर 6 है। लाइन नंबर 18 पे आ सकते हैं, 17 तो प्रोसेस हो चुकी है। एरे ऑफ 0 क्या है? एरे ऑफ 0 4 है, ठीक है, तो 6 और 4 को कंपेयर करने लग रहे हैं, ठीक है। 6 क्या था? 6 इस पार्ट ऑफ द एरे का मैक्सिमम था, उसको कंपेयर कर रहे हैं 4 से, 6 और 4 में 6 बड़ा है, राइट, तो क्या रिटर्न होगा? 6 ही रिटर्न होगा, ये वाला मेथड भी 6 रिटर्न करेगा, ठीक है, और रिटर्न करके
स्टैक फ्रेम से रिमूव हो जाएगा और ये 6 जो है कहाँ रिसीव हुआ है, मेन मेथड में रिसीव हुआ है। मेन मेथड में हम इस 6 को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर 6 आ जाता है। सर इसेंशियली हम कर क्या रहे हैं इसमें, 4 6 3, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। 4 6 3 2 8 7 ऐसा, ठीक है। सो कॉल्स होके ना सबसे एंड में पहुंचती है। यहाँ ये वाला आंसर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स हमें 7 मिलता है। इस 7 को और इस 8 को हम कंपेयर करते हैं और इस पार्ट ऑफ द एरे का आंसर हम 8 फाइनलाइज कर देते हैं कि यार इस पार्ट ऑफ द एरे का आंसर तो 8 है, ठीक है। 8 मिल गया, 8 को 2 से कंपेयर करते हैं, क्या मैक्सिमम है, 8 ही मैक्सिमम है, तो इस पार्ट ऑफ द एरे का आंसर भी 8 है। इस 8 को और इस 3 को कंपेयर करते हैं, 8 और 3 का मैक्सिमम 8 है, तो इसका आंसर, इस पार्ट ऑफ द एरे का आंसर भी 8 ही है। देन वी कंपेयर दिस 8 एंड 6 एंड आंसर अभी भी 8 ही रहता है। लेट्स से कि ये 14 होता, ठीक है। 8 और 14 को कंपेयर कर रहे हैं और आंसर इस बार रिटर्न कर रहे हैं 14। लास्ट वाली लाइन में मैक्सिमम रिटर्न करते हैं ना हम, ये वाली चीज 14 रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। सो फाइनल आंसर 14 हो जाता है। 14 ना हो के 4 होता तो 4 और 8 कंपेयर होते और 8 ही रिटर्न होता, ठीक है। अब यार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉल्स इनटू टाइम टेकन इन वन कॉल। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कॉल्स की। देखिए नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो रही है, कॉल्स शुरू होती हैं एरे 0 से और 0 1 को कॉल करता है, 1 2 को, 2 3 को, ऐसे करके हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। बेसिकली जो एरे की लेंथ है हम उतनी ही कॉल्स कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉल्स हम कह सकते हैं कि n ही है, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे। और एक कॉल के अंदर कितना टाइम लग रहा है, देखिए ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, कंडीशन चेक करना, रिटर्न करना एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, असाइनमेंट करना, एक मेथड को कॉल करना, दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट ऑपरेशंस, एंड कंपेयर करना ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो हम पूरे के पूरे मेथड में कांस्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि n इंटू सी इज आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड बिग ओ नोटेशन में हम c को इग्नोर कर देंगे, एन सी की जगह हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन बोल देंगे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सेम, हमने n स्टैक फ्रेम्स बनाई है, 3 साइज था एरे का तो 3 स्टैक फ्रेम्स बनाई थी, ठीक है। ऑर्डर में बना लेते हैं क्योंकि कई बार ये हम बेस केस एरे डॉट लेंथ लिख देते हैं, कभी एरे डॉट लेंथ -1 लिख देते हैं, तो n+1 बन रहा है या n-1 बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर n का है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही हो गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही है, ठीक है। ये स्मॉल आंसर जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है ये तो एक छोटा सा वेरिएबल है, इसको हम एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं गिनेंगे, ठीक है, कांस्टेंट स्पेस ही है ये भी। और बेसिकली ये इनपुट के साइज के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा ना, एक ही एलिमेंट बना रहे हैं चाहे एरे की लेंथ कितनी भी आ जाए, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑर्डर ऑफ n की है। अब देखिए आइट्रेशन से अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती, इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON आ रही है रिकर्शन की वजह से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केसेस में ON होती। बट एक रीजन तो ये है कि देखिए एक तो कोड बहुत सिंपल सा हो जाता है हमारा रिकर्शन से लिखने से, और अभी हम काइंड ऑफ रिकर्शन सीख ही रहे हैं, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट कि स्पेस एक्स्ट्रा चला गया, आइट्रेशन से तो स्पेस नहीं जाता, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिमिलर क्वेश्चन है यार, हमें सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है गिवन एरे का। नाउ आई वुड से कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का कोड खुद से लिखें एक बार, ठीक है। सो अगेन आइट्रेशन से तो ये बहुत इजी था, हम i इक्वल टू 0 से शुरू करते और n-1 तक अपना लूप चलाते और एक आंसर वेरिएबल ले लेते 0 और आंसर में हर बार एरे ऑफ i को ऐड करते रहते, राइट, ठीक है। तो आइट्रेशन से तो बहुत इजी था सम निकालना, हमें रिकर्शन से करना है ये। अब रिकर्शन से करना है लेकिन एक बात हमें पता है कि आइट्रेट तो करना पड़ेगा एरे को, अगर सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है तो किसी ना किसी तरह से ट्रैवर्स करना पड़ेगा एरे को, ठीक है। ट्रैवर्स करना होता है तो हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करते हुए चलते हैं, ठीक है।
तो एक्स्ट्रा पैरामीटर एक IDX पास करते हुए चलते हैं। तो हम अपनी बिगर प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एरे कॉमा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स IDX व्हाट इज द सम ऑफ द एरे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये इंडेक्सेस हैं, अगर मैं लिखूं एरे कॉमा 3 तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 एरे का क्या सम है। ठीक है, तो इसका आंसर 21 है। ठीक है, और अगर एरे कॉमा 0 लिख दिया जाए तो उसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 व्हाट इज द सम ऑफ द एरे। ठीक है, इंक्लूडिंग इन द इंडेक्स 0। ठीक है, तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, सो सम ऑफ एरे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX। अब हम जैसे हर एक रिकर्सिव प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं वैसे ही स्टेप्स इसके अंदर फॉर्मुलेट करते हैं। बेस केस सोचना है, सब प्रॉब्लम सोचनी है और सेल्फ वर्क सोचना है। ठीक है, बेस केस क्या हो सकता है यार, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे निकालना है, राइट। तो बेस केस हो सकता है कि मान लो एरे में एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, एरे के अंदर एक ही एलिमेंट हो, लेट्स से 20 इज द ओनली एलिमेंट इन द एरे। तो सम क्या होगा, खुद अपना एलिमेंट ही। ठीक है, और हम प्लान हमारा वही है, IDX के बाद हम IDX+1 कॉल करेंगे क्योंकि एरे के अंदर ट्रैवर्स करना है। सो IDX स्टार्ट 0 से होगा, पर कभी ना कभी IDX की वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। जिस पॉइंट पे 4 हो जाए, बेसिकली IDX की वैल्यू जिस पॉइंट पे n-1 हो जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि हम सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट इंडेक्स। बेसिकली सिर्फ एक ही एलिमेंट का सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही एलिमेंट का सम तो वो एलिमेंट खुद ही होता है। ठीक है, तो बेस केस हम लिख सकते हैं कि IDX अगर n-1 हो जाए तो एरे ऑफ IDX ही रिटर्न कर दो। देखो, एरे कॉमा IDX क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX व्हाट इज द सम ऑफ द एरे। और अगर IDX की वैल्यू n-1 हो जाती है, मतलब लास्ट में पहुंच जाते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स व्हाट इज द सम ऑफ द एरे, द एलिमेंट इटसेल्फ, राइट। हमें और कुछ सम उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो बेस केस हम ये कह सकते हैं अपना। इनफैक्ट हम एक और बेस केस इसका बोल सकते हैं कि मान लो आपको एम्प्टी एरे इनपुट में मिल जाए, ये है। ठीक है, तो क्या आउटपुट होगा, 0 ना। और एम्प्टी एरे को हम इंडेक्स के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यार इंडेक्स मान लो n के ही इक्वल हो जाए, n इस केस में यार 5 है, राइट। और अगर कॉल होती है एरे कॉमा 5 की इस एग्जाम्पल में, तो आंसर 0 होगा ना, 5 तो है ही नहीं, 5 तो इंडेक्स ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली एम्प्टी एरे वाला केस इस लाइन से कवर हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम 0 रिटर्न कर दें, क्योंकि एम्प्टी एरे का क्या सम होगा, एम्प्टी एरे का सम 0 होगा। लेट्स से आपको एम्प्टी एरे मिलता है तो n 0 होगा, राइट। और इंडेक्स तो हम 0 ही पास करते हैं इनिशियली। मेन मेथड से हम कॉल क्या कर रहे होंगे, ARR कॉमा 0, है ना। इंडेक्स भी 0 होगा और n जो कि एरे की लेंथ है वो भी 0 है, तो उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, और रिकर्शन के अंदर भी हमें ये बात समझ आती है। रिकर्शन में क्या हो रहा है कि हम एरे कॉमा 0 से एरे कॉमा 1 कॉल कर रहे हैं, 1 से 2 कॉल कर रहे हैं, 2 से ऐसे 3 कॉल कर रहे हैं। मान लीजिए एरे की लेंथ 4 ही है, 4 लेंथ का अगर एरे है तो उसके अंदर आखिरी इंडेक्स 3 होगा ना। और अगर हम एरे कॉमा 4 पे पहुंच जाएं, एरे कॉमा 4 बेसिकली इंडेक्स अगर n के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ द एरे इस पॉइंट पे 0 होगा, क्योंकि 4 तो इंडेक्स ही नहीं है ना। अगर 4 इंडेक्स ही नहीं है तो एरे कॉमा 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 4 सारा सम लाके दो, पर इंडेक्स 4 तो है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एरे कॉमा 4 वाली कॉल हो रही है तो 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आप बेस केस ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप बेस केस
ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर n-1 है तो एरे ऑफ इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक है। और दोनों में से आप कोई भी लिख दो, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या ऐसा रिकर्शन से सॉल्व करा लें जो हमारी हेल्प हो जाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो एरे कॉमा इंडेक्स बड़ी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता एरे कॉमा इंडेक्स का आंसर कैसे आएगा। एरे कॉमा इंडेक्स का क्या मतलब है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स कैसे आंसर आएगा हमें नहीं पता। पर अगर रिकर्शन हमें इंडेक्स प्लस 1 से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स का सम ला दे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी केस का एग्जाम्पल ले लें, एरे कॉमा 0 का आंसर चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। रिकर्शन अगर हमें किसी तरह एरे कॉमा 1 का आंसर ला दे, एरे कॉमा 1 का मतलब क्या हुआ, इस पार्ट ऑफ द एरे का सम है 29, तो अगर रिकर्शन हमें 29 ला के दे दे किसी तरह से, तो बस हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रिकर्सिव वर्क क्या है, एरे ऑफ आई डी एक्स प्लस 1, एरे कॉमा आई डी एक्स प्लस 1 का आंसर लेके आना, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे का हम करंटली जिस इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं उससे अलग जो बचा हुआ एरे है, हम करंटली अगर इसको प्रोसेस कर रहे हैं तो रिकर्शन हमें इसका आंसर ला के दे दे, ठीक है। ये रिकर्सिव वर्क है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सब प्रॉब्लम होगी एरे ऑफ आई डी एक्स प्लस वन को कॉल करना, विच मीन्स सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई डी एक्स प्लस 1। मैक्सिमम इन एरे वाले केस में भी सेम ही सब प्रॉब्लम थी, बस वहां पे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स की जगह था मैक्सिमम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई डी एक्स प्लस 1, ठीक है। सम में भी हम सेम सब प्रॉब्लम रख सकते हैं कि आई डी एक्स प्लस 1 से शुरू करके सारे एलिमेंट्स का सम ला के दे दो। तुमने सम ला के दे दिया रिकर्शन, अब हम क्या कर देंगे, हम तुम्हारे लाए हुए सम में खुद को ऐड कर देंगे, करंट एलिमेंट ये बोलेगा, ठीक है। तो सेल्फ वर्क क्या होगा, ऐड करंट एलिमेंट इन स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर क्या है, जो इस कॉल ने रिटर्न किया है, ठीक है। ठीक, इसका एक बार रिकर्सिव ट्री बना के देखते हैं। वन टू थ्री फोर एरे है, इंडाइसेस हैं 0 1 2 3। पहली कॉल होगी एरे कॉमा 0, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सारे एलिमेंट्स का सम ला के दो, ठीक है। अब एरे कॉमा 0 बोलेगा कि अच्छा मैं ला तो दूं 0 से लेके सारे एलिमेंट्स का सम, पर उससे पहले मुझे 1 से लेके सारे एलिमेंट्स का सम रिकर्शन ला के दे, ठीक है। तो ये बोलेगा रिकर्शन को कि इंडेक्स 1 से एंड तक सारे एलिमेंट्स का सम ला दो, ठीक है। एरे कॉमा 1 क्या कहेगा कि मैं ला दूंगा, पर उससे पहले मुझे सेकेंड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट का सम ला के दो, ठीक है। यहां से बेसिकली एरे कॉमा 2 क्या बोलेगा कि मैं ला दूंगा, पर मुझे पहले एरे कॉमा 3 का आंसर ला के दो कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 सारे एलिमेंट्स का सम। एरे कॉमा 3 क्या बोलेगा, मैं ला दूंगा पर मुझे एरे कॉमा 4 का सम ला के दे दो। बेसिकली फोर्थ इंडेक्स से शुरू करो और सारे एलिमेंट्स का सम ला दो। अब फोर्थ इंडेक्स से जब हम सम लाने की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं। फोर्थ इंडेक्स नहीं है तो ये बोलेगा कि यार क्योंकि फोर्थ इंडेक्स है नहीं तो मैं फोर्थ इंडेक्स से एंड तक का क्या सम ला के दूं आपको, फोर्थ इंडेक्स तो है नहीं। तो ये चीज 0 रिटर्न कर देगी, ठीक है। ये चीज 0 रिटर्न कर देगी, ठीक है। अब जो भी रिटर्न हुआ, एरे कॉमा 3 ने क्या प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ला के दे दो, और जो भी रिटर्न होगा उसमें मैं अपनी वैल्यू को ऐड कर दूंगा। तो एरे ऑफ 3 ऐड हो जाएगा 0 में। एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा हुआ है यार, 4, तो 4 ऐड हो जाएगा 0 में और रिटर्न हो जाएगा एरे कॉमा 2 को। सो 0 प्लस 4 विच इज 4, 4 रिटर्न होगा एरे ऑफ 3 से, और किसको रिटर्न होगा, एरे ऑफ 2 पे। अब एरे ऑफ 2 ने क्या बोला था कि मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 आप सम ला दो, उसमें मैं खुद को ऐड कर दूंगा।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 तो 4 मिल गया। अब एरे ऑफ 2 को क्या करना है, इस 3 को ऐड करना है जो रिटर्न हुआ है उसके अंदर। तो एरे कॉमा 2 क्या करेगा, अपनी वैल्यू को ऐड कर देगा जो जो उसको वैल्यू रिटर्न हुई थी उसमें, ठीक है। सो 7, ठीक है, ये 7 ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसने क्या रिटर्न किया, एरे 2 ने 7 रिटर्न किया। अब एरे 2 से हम देखें तो यार सम है भी 7 ही, 3 और 4 7 होते हैं ना, ठीक है। अब एरे 1 क्या करेगा, 7 में एरे ऑफ 1 को ऐड कर देगा। एरे ऑफ 1 2 है, 7 + 2 9, ठीक है। 7 + 2 9 ये ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो 9 रिटर्न हो गया। एरे ऑफ 0 को पता चल गया कि एरे ऑफ 1 का आंसर, एरे कॉमा 1 का आंसर इसेंशियली विच मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 सबका सम 9 है। तो ये बोलेगा कि ठीक है, इसका सम अगर 9 है और अगर हमें पूरे एरे का सम निकालना है तो मैं खुद को इस 9 में ऐड करके रिटर्न कर दूंगा। तो 9 + 1 होता है 10, तो अल्टीमेटली 10 हो जाएगा रिटर्न, ठीक। सो ये हो गया हमारा रिकर्सिव ट्री, ठीक। नाउ लेट्स कोड दिस सोल्यूशन एंड डू अ क्विक ड्राई रन। इसी क्लास के अंदर लिख लेते हैं यार, रिकर्शन ऑन एरे सीख रहे हैं क्योंकि, तो इसी के अंदर एक और नया मेथड बना लेते हैं। स्टैटिक इंट सम ऑफ एरे, ठीक है। दिस इज रिसीविंग एन एरे ARR एंड एन इंडेक्स IDX। बेस केस क्या है कि अगर IDX एरे की लेंथ के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो क्या रिटर्न करो, 0, ठीक है। बेसिकली अगर एम्प्टी एरे है, किसी भी एरे के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 0 सम होगा एक एम्प्टी एरे का। इससे ये चीज रिप्रेजेंट हो रही है। या फिर इंडेक्स को इंक्रीज कर करके हम आउट ऑफ द एरे पहुंच गए हैं। आउट ऑफ द एरे पहुंच गए मतलब देखिए, अगर एरे की लेंथ एरे डॉट लेंथ है ना, एरे की लेंथ अगर n है तो उसके अंदर n-1 इंडेक्स तक इंडेक्सेस होंगे। तो n अगर इंडेक्स हो गया है, n अगर IDX की वैल्यू हो गई है, तो इसका मतलब हम एरे के बाहर पहुंच गए। और एरे के बाहर तो हमें चाहिए ही नहीं सम, उसका तो 0 ही होगा, है ना। रिकर्सिव वर्क या सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या है, सब प्रॉब्लम है क्या हमारी, IDX +1 से लेके एंड तक सारे आंसर्स, सारे एलिमेंट्स का सम, ठीक है। सब प्रॉब्लम है क्या हमारी, IDX +1 से एंड तक सारे एलिमेंट्स का सम। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल आंसर सम ऑफ एरे ARR IDX +1, ठीक है। तभी मैं आपको बोलती हूँ ये बात कि हमें मेथड क्या कर रहा है उसकी डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। मेथड क्या कर रहा है, इसको जो भी IDX पास होता है वहां से शुरू करके एंड तक सम लाके देता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर IDX +1 पास किया है तो ये वाली मेथड कॉल IDX +1 से एंड ऑफ द एरे तक सारा सम लाके देगी, ठीक है। लास्टली व्हाट इज आवर सेल्फ वर्क। देखिए, रिकर्शन ने हमें IDX +1 से एंड ऑफ द एरे तक का आंसर लाके दिया है, ठीक है। पर करंट इंडेक्स IDX, उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस एलिमेंट को तो हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। वो काम हम अब करेंगे। हमें स्मॉल आंसर नहीं रिटर्न करना है, स्मॉल आंसर के अंदर अपना करंट एलिमेंट ऐड करके रिटर्न करना है। करंट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, IDX पे, क्योंकि हम करंटली IDX को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको कॉल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। एरे को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे हम वेरीफाई भी कर पाए कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। S out sum of array ARR, 0, ठीक है। इसको रन करते हैं, आंसर 10 आना चाहिए, आंसर 10 आ रहा है। 10 के अंदर अगर हम 9 और ऐड कर दें तो 19 आएगा आंसर। एक बार और रन करके देखते हैं, अब आंसर 19 आना चाहिए जो कि आ रहा है, ठीक है।
और अगर आप एम्प्टी एरे दे देंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, तो 0 भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी एरे का सम 0 होगा। ये चीज़ तो यहीं हैंडल हो जाएगी। IDX 0 पास होगा और एरे की लेंथ भी 0 होगी, तो हम यहीं से 0 रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका क्विक ड्राई रन करते हैं। इसका ड्राई रन काफ़ी सिमिलर होने वाला है मैक्सिन एरे के जैसा ही। ठीक है, तो आप चाहें तो ड्राई रन स्किप भी कर सकते हैं और प्रेफरेबली एक बार खुद से कर लीजिए ड्राई रन, है ना। मैं भी एक छोटे से एग्जाम्पल का ड्राई रन करके दिखा देती हूँ आपको। मेन मेथड से एरे कॉमा 0 कॉल्ड होगा। एरे ले लेते हैं 3, 5, 2। ठीक है, ये 0, 1, 2 इंडाइसेस लिख दिए। कॉल है सम ऑफ एरे, SA लिख देते हैं हम मेथड का नाम। ठीक है, शॉर्ट में। IDX पास हुआ है इनिशियली 0, एरे की लेंथ है 3, 0 3 के इक्वल नहीं है, सो वी वॉन्ट गो इनसाइड दिस इफ ब्लॉक एंड वी विल कम टू लाइन नंबर 21। लाइन 21 में हम एक स्मॉल आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम ऐसे लिखने वाले हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करते हैं, इस सम ऑफ एरे को SOA लिखते हैं। ठीक है, और SA क्या है, SA है स्मॉल आंसर। ठीक है, स्मॉल आंसर कैलकुलेट होना है अभी सम ऑफ एरे की कॉल से। सम ऑफ एरे एक और कॉल हो रही है। ठीक है, सम ऑफ एरे एक और कॉल हो रही है लाइन 21 पे, ये कॉल हुई है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है लाइन 21 पे। इसको एरे तो सेम ही पास हो रहा है, IDX की वैल्यू इंक्रीज होके पास हो रही है। IDX की वैल्यू पहले 0 थी, तो अब IDX की वैल्यू क्या पास हो रही है, 1। ठीक है, यहाँ पे IDX पास हो रहा है पुराना IDX +1 विच इज 0 + 1। ठीक है, यहां से वापस इधर पहुंचते हैं। IDX क्या है, 1, एरे की लेंथ 3 है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वी वोंट डू एनीथिंग, विल कम ऑन लाइन 21। लाइन 21 पे एक मेथड कॉल है। ठीक है, मेथड कॉल है तो एक और स्टैक फ्रेम बनेगी। सम ऑफ एरे के लिए एक और स्टैक फ्रेम बनी। एरे की वैल्यू तो एरे तो सेम ही पास हो रहा है, IDX +1 पास हो रहा है, पुराना IDX 1 है, तो इस बार IDX पास होगा 2। ठीक है, तो यहां से वापस इधर आ रहे हैं। ठीक, IDX 2 है, एरे की लेंथ 3 है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं होगी। वी विल अगेन गो टू लाइन नंबर 21। सारी कॉल्स लाइन 21 से हुई है, राइट। यहाँ पे भी लाइन 21 में आ रहे हैं। लाइन 21 में फिर से मेथड कॉल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक और स्टैक फ्रेम बनेगी और IDX की वैल्यू रिसीव होगी 3। ठीक है, यहां से वापस यहाँ आए, लाइन नंबर 18 पे चेक कर रहे हैं IDX जो कि 3 है, क्या वो एरे की लेंथ के इक्वल है। एरे की लेंथ फिलहाल, एरे की लेंथ 3 है, एरे की लेंथ तो फिक्स्ड है, सो दिस कंडीशन इज ट्रू नाउ, सो वी विल रिटर्न 0। ठीक है, इस कॉल ने बेसिकली 0 रिटर्न कर दिया है। कहाँ रिटर्न किया है 0, लाइन नंबर 21 पे। लाइन नंबर 21 पे इस मेथड कॉल का आंसर 0 आ गया है, रिजल्ट इसका 0 आ गया है। उस 0 को असाइन कर रहे हैं स्मॉल आंसर में लाइन नंबर 21 पे ही। तो यहाँ पे एक स्मॉल आंसर वेरिएबल है जिसमें 0 रिसीव हो गया है। ठीक है, सो ये लाइन नंबर 21 यार पूरी हो गई। अब लाइन 22 पे आएंगे। लाइन 22 पे क्या कर रहे हैं, स्मॉल आंसर में एरे IDX प्लस करके रिटर्न कर दे रहे हैं। स्मॉल आंसर क्या है, 0, एरे IDX क्या है, IDX फिलहाल 2 है, राइट। IDX 2 पे 2 ही पड़ा है, यहाँ पे 2 ही पड़ा है, तो 0 + 2, 2 रिटर्न करेगा ये वाला मेथड। इसने रिटर्न किया 2, और किसको रिटर्न किया, सम ऑफ एरे में IDX = 1 वाली कॉल पे। ठीक है, लाइन 21 पर ही, तो ये वाली कॉल का इस बार रिजल्ट आ गया है 2। ठीक है, तो ये कॉल थी क्या, देखा जाए तो ये कॉल थी SOA एरे कॉमा 2, विच मेंट कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 व्हाट इज द सम ऑफ द एरे। ठीक है, विच वाज 2 ओनली, सो यहाँ पर 2 रिसीव हो गया है, 2 रिसीव हो गया। ठीक है, स्मॉल आंसर में
2 रिसीव हो गया, ठीक है। अब लाइन नंबर 21 पूरी हो गई, लाइन नंबर 22 पे आएंगे, ठीक। लाइन 22 पे क्या हो रहा है, स्मॉल आंसर प्लस एरे आईडीएक्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है। स्मॉल आंसर क्या है, स्मॉल आंसर 2 है और आईडीएक्स की वैल्यू फिलहाल 1 है, ठीक है। तो वन इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो 2 + 5 7 रिटर्न हो जाएगा इस मेथड से, ठीक है। सो आईडीएक्स इक्वल टू 1 वाले मेथड ने 7 रिटर्न किया है और 7 ही उसको रिटर्न करना भी चाहिए था। आईडीएक्स इक्वल टू 1 पास किया है तो मतलब ये हुआ ना कि सारे एलिमेंट्स का सम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 विच इज 7। सो इसने 7 रिटर्न कर दिया, ठीक है। सेवन कहाँ रिसीव हुआ, लाइन नंबर 21 पे, सम ऑफ एरे इंडेक्स इक्वल टू 0 वाली कॉल पे, ठीक है। तो स्मॉल आंसर सम ऑफ एरे 1 कॉल हुआ था यहाँ से, एरे कॉमा 1 है ना, उस एरे कॉमा 1 वाली कॉल ने 7 रिटर्न किया है, तो स्मॉल आंसर में 7 मिल गया है, ये चीज 7 मिल गई है। आईडीएक्स की वैल्यू क्या है करंटली 0 और एरे ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है 3, स्मॉल आंसर 7 है, तो 7 + 3 10 हो जाएगा और ये वाला मेथड एरे कॉमा 0 वाला मेथड 10 रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, मेन को, क्योंकि इस वाले मेथड को कॉल किया था मेन ने। सो मेन को फाइनली आंसर 10 मिला विच द मेन फंक्शन में, जो कि 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दी सम ऑफ एरे क्वेश्चन, ठीक है। इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n ही है, सिमिलर टू दी मैक्स इन एरे क्वेश्चन, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, सारे ऑपरेशंस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम के हैं और जो नंबर ऑफ कॉल्स हो रही हैं वो भी ऑर्डर ऑफ n की है, राइट, क्योंकि आईडीएक्स +1 ऐसे कर करके लास्ट में n पे रुक रहे हैं, ठीक है। सो यार विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और आज हमने एरेज के ऊपर रिकर्शन कैसे लगाना है बेसिकली हमने ये सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हमने सीखी है वो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आईडीएक्स लेना है। एरेज के क्वेश्चन में वो आईडीएक्स लेना एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि हमें एरे को मोस्टली ट्रैवर्स करना पड़ता है एरे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ट्रैवर्स करने के लिए हमें कोई तो पॉइंटर चाहिए, वो पॉइंटर आईडीएक्स हम पास करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम करंटली कौन से इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले तो एरे को प्रिंट करना ही सीखा आज। प्रिंट एरे के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले तो हमने बेस केस देख लिया कि यार अगर एरे की लेंथ 0 है, या फिर ये कह लीजिए कि कॉल्स हो के इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पहुंच गया है इंडाइसिस से, लास्ट इंडेक्स के बाहर पहुंच गया, लास्ट इंडेक्स के आगे पहुंच गए हम, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो एरे डॉट लेंथ -1 है, इंडेक्स एरे डॉट लेंथ पे पहुंच गया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर दो। ये बेस केस हमने लिखा और करंट एलिमेंट को हमने खुद से प्रिंट कर लिया, ठीक है। करंट एलिमेंट को खुद से प्रिंट करके हमने रिकर्शन को बोला कि बाकी एरे आप प्रिंट कर लो, मेरा काम था कि बस मैं 5 को प्रिंट कर दूं, बाकी आपकी टेंशन है, आप देख लो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सेल्फ वर्क हमने पहले किया और रिकर्शन से काम हमने बाद में कराया, ठीक है। सो बेसिकली 5 को हमने खुद प्रिंट कर दिया और रिकर्शन को बोला 6, 7, 8 प्रिंट कर लाओ। जब रिकर्शन को बोला 6, 7, 8 प्रिंट कर लाओ, तो 6 हमने खुद प्रिंट कर लिया और रिकर्शन को बोला 7, 8 प्रिंट कर लाओ। जब 7, 8 प्रिंट कर लाओ वाली कॉल चली तो 7 को प्रिंट कर लिया, रिकर्शन को बोला 8 प्रिंट कर लाओ। फिर 8 वाली जब कॉल चली तो 8 खुद प्रिंट कर लिया और बोला कि आगे जो भी है उसको खुद प्रिंट कर लाओ, और यही बेस केस था हमारा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं 4th इंडेक्स पे, वहां से हम रिटर्न करते हुए फाइनली वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस और सॉल्व किए, एक मैक्स इन एरे और एक सम ऑफ एरेज। अब देखिए बेस केस, इस केस में क्या हुआ, बेस केस कि अगर हमारे पास सिंगल लेंथ का एरे आ जाए, 1 लेंथ का एरे आ जाए, तो उस केस में वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इंडेक्स बेसिकली जंप कर करके, इंडेक्स जंप कर करके बिल्कुल एंड में पहुंच जाए, ठीक है, n-1th इंडेक्स पे, तो वहां से n-1 से शुरू करके एंड ऑफ द एरे तक क्या मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो तो एक ही एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो एरे ऑफ इंडेक्स वहां से डायरेक्टली रिटर्न कर दिया,
ठीक है, ये बेस केस इसमें हमने लिखा। सब प्रॉब्लम हमारी प्रिंट एरे जैसे ही थी कि यार IDX+1 से शुरू करके मैक्सिमम ला दो, ठीक है, वो हमने रिकर्शन से करवा लिया। एक बार मैक्सिमम आ गया IDX+1 से शुरुआत करके, तो हमने उस मैक्सिमम को IDX पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे कंपेयर करके फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया, ठीक है। सम ऑफ एरे में भी हमने सिमिलर सब प्रॉब्लम सॉल्व करवाई रिकर्शन से। हमने रिकर्शन को बोला कि आप IDX+1 से शुरू करके लास्ट तक सम ला दो और फिर हम खुद से जो भी आप आंसर ला के दोगे उसमें हम खुद से करंट एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और बेस केस हमने क्या लिखा कि अगर इंडेक्स एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, ठीक है, बेसिकली आउट ऑफ बाउंड पहुंच जाए, तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि लेट्स से एरे की लेंथ 4 है, ठीक है, एरे की लेंथ 4 है, तो लास्ट वैलिड इंडेक्स 3 होगा। 4 से एंड तक, 4 तो वैसे ही एरे के बाहर है, तो उस केस में 0 रिटर्न कर दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें 0 लेंथ का एरे मिल जाए जिसमें प्रोसेस करने के लिए कुछ हो ही ना, जिसमें सारे इंडेक्स इनवैलिड हो, ठीक है, कोई भी इंडेक्स उसके अंदर है ही नहीं 0 लेंथ का है, तो इंडेक्स 0 पास होगा मेन से और एरे की लेंथ भी 0 होगी, तो भी 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली हम बेस केस ऐसे भी लिख सकते थे कि IDX अगर एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल हो जाए, ठीक है, बेसिकली हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए, तब आप एरे ऑफ IDX को रिटर्न कर दो डायरेक्टली, क्योंकि हम एक सिंगल एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं और सिंगल एलिमेंट का सम वो एलिमेंट खुद ही होगा, ठीक है। बट इस केस में आपको 0 लेंथ के एरे को अलग से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम रिकर्शन एंड एरेज पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। रिकर्शन एंड एरेज यार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, देखा जाए तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आज वाली जो हमने प्रॉब्लम्स करी वो सिंपल प्रॉब्लम्स थी, हमने ट्रैवर्स करना सीखा एसेंशियली, है ना। और टफ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि सबसेट्स निकाल लो, सब सीक्वेंसेस निकाल लो, परमुटेशंस निकाल दो एरे की, ठीक है। हम सब कुछ देखेंगे ये, ठीक है। थोड़ा शायद अभी देखेंगे, थोड़ा शायद बैक ट्रैकिंग के लेक्चर्स में भी देख लेंगे। कुछ कुछ एरेज के ऊपर ऑपरेशंस यूजिंग रिकर्शन हम करते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में भी, ठीक है। आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया है IDX पैरामीटर यूज करना, ठीक है। Thank you for watching the lecture and I will see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.